देख रहे हैं फ्यूचर भारत न्यूज, सच सबसे आगे। आर्मी रिक्वायरमेंट्स रैली गढ़वाल ग्राउंड्स आर्मी कैंप कटिहार from 18 November to 1 December 22. Army requirements rally for the recruiting years 2022 to 2023 is scheduled at Garhwal Grounds Army Camp, Katihar from 18 November to 1 December 2022. On the event ground, the requirements rally, Brigadier Mukesh Gurung SM, the Deputy Director General Recruiting Bihar Jharkhand, urged all eligible youth of Araria, Banka, Begusrai, Bhagalpur, Katihar, Khagadiya, Kishanganj, Madhepura, Munger, Purnia, Saharsa and Supaul district of Bihar for Agniveer and holds Bihar Jharkhand's candidate for the shoulder technical nursing assistant, nursing assistants who seek an adventurous, disciplined and a challenging career of sacrifice and selfless service to the motherland, to volunteer and participate in the rally in large number on the appointed issue. सेना भर्ती कार्यालय कटिहार गढ़वाल मैदान आर्मी कैंप में सेना भर्ती अग्निवीर भर्ती कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अग्निवीर भर्ती कार्यक्रम 2022-2023 गढ़वाल ग्राउंड कटिहार 18 नवंबर से 1 दिसंबर तक होना है। इसी को लेकर ब्रिगेडियर मुकेश गुरुंग क्या कह रहे हैं, देखिए यह खास रिपोर्ट। का जो ये रैली यहाँ हो रहा है, ये अपने 11 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। हमने अपने AROs को अपना इलाका दिया है, उसी में वो अपना काम करते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिवली वो पॉसिबल रहता है। तो कटिहार के लिए जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं अररिया, बांका और बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, माधेपुर, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा और सुपौल। तो इतने डिस्ट्रिक्ट के बच्चे इस वाले वेन्यू पे आएंगे। जिन बच्चों ने अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है वो तकरीबन 75,000 से ज़्यादा हैं इस वाले वेन्यू में रैली में हिस्सा लेने के लिए। और वैकेंसीज जो हैं वो ऑल ओवर इंडिया में बांटे जाते हैं। वो जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे जाएगा और वैकेंसीज बनेंगे तो वो क्लैरिटी तब आएगी। और क्या पूछा था आपने? नंबर ऑफ पोस्ट। तो नंबर ऑफ पोस्ट ये वाले रैली में अग्निवीर के तहत एक जो सोल्जर GD होते हैं उनकी वैकेंसी ली जाएगी। उसके बाद में एक सोल्जर टेक्निकल होते हैं जो कि क्लर्क्स में जाते हैं या ऐसे संबंधित वैकेंसी में जाते हैं, वो आएंगे। उसके बाद में फिर ट्रेड्समैन हैं वो। तो इस 3 से 4 कैटेगरी के लोग हैं। उसके बाद आखिर में एक हमारे जो मेडिकल सर्विसेज में जो नर्सिंग असिस्टेंट की जो वैकेंसी होती है उसके लिए भी रैली किया जाएगा, वो भी कटिहार में ही इन कंटिन्यूएशन होगा। तो इन सब कैटेगरीज के लिए यहाँ पे रैली के दौरान में भर्ती का कार्यक्रम होगा। आप लोगों के सवाल यही थे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सबसे पहले कटिहार के गढ़वाल ग्राउंड, यहाँ पर मैं आपको इंडियन आर्मी के रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट और हमारे DG रिक्रूटिंग लेफ्टिनेंट जनरल सरना साहब, मेरे अपने खुद जोनल रिक्रूटिंग ऑफिस दानापुर, रिस्पॉन्सिबल फॉर बिहार एंड झारखंड स्टेट, और डायरेक्टर ARO कटिहार कर्नल विभूति त्रिपाठी और उनके टीम के तरफ से आप सबको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागतम करता हूं फॉर दी 3rd अग्निवीर स्कीम रैली इन द स्टेट ऑफ बिहार। जैसे कि आप लोगों को पता है, ये अग्निपथ स्कीम 14 जून 2022 को लॉन्च किया गया था और उसके बाद कई अन्य स्टेट्स में कई सारे जगहों में ये अग्निवीर स्कीम के अंतर्गत रिक्रूटमेंट रैली ऑलरेडी किए जा चुके हैं और कुछ हो भी रहे हैं। हमारे अपने बिहार स्टेट में अभी मौजूदा मुजफ्फरपुर में रिक्रूटमेंट रैली चला हुआ है। वो अपने नॉर्थ बिहार के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए वो अपना रैली कंडक्ट कर रहे हैं।
इस अग्निवीर स्कीम के अंतर्गत हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग जोन दानापुर ने जो JIA का वेबसाइट है, जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट, उसमें पोटेंशियल कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए 5 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन को ओपन किया था और उसमें लाखों बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया। इसमें कटिहार के ARO के इलाके, जिसमें कि 12 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, उसमें शामिल है अररिया, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, माधेपुर और मुंगेर। यहाँ के बच्चों ने अपने आप को रजिस्टर किया और तकरीबन आज के दिन 75,000 से भी ज़्यादा बच्चों ने अपने आप को इस स्कीम में रिक्रूटमेंट के लिए रजिस्टर किया। तो अब आने वाले दिन में जब ये कटिहार का रैली चलेगा, उसमें हम इतने अभिभावक जो हैं उनको मौका देंगे इंडियन आर्मी में अग्निवीर स्कीम के तहत ज्वाइन करने के लिए। कटिहार में जो ये रैली कल से शुरू होने वाला है, इसको अंजाम देने के लिए रिक्रूटिंग ऑफिस कटिहार त्रिपाठी साहब के लीडरशिप में और उनके टीम ने इससे पहले के जो महीने गुजरे उसमें उन्होंने एक आउटरीच प्रोग्राम अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में किए और इस आउटरीच प्रोग्राम में उन्होंने और उनकी टीम ने विभिन्न स्कूल्स और कॉलेज में जाके, जहां से पोटेंशियल कैंडिडेट्स ने आना है, NCC बटालियन के साथ मिलके उन बच्चों को जाके अग्निवीर स्कीम के बारे में समझाया। उनके जो अपने सवाल थे, उनके जो अपने प्रश्न थे, उनको जवाब देने का कोशिश किया और यही रहा कि उनको कोई भी लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के कारण कोई गलतफहमी ना हो, उसको दूर करने का कोशिश किया। The aim of this outreach program was to remove any doubts and fears arising out of any lack of correct information or awareness of the scheme amongst the potential candidates. It was also to establish contact with the youth of Bihar so that they are motivated, they are encouraged to take part in this Agnivir scheme and make use of the opportunity that is being given to them for being part of the Indian Army. और मुझे यकीन है कि कल से जब रैली शुरू होगा तो आप लोगों को अपने रिटन एग्जाम में अपीयर होने के लिए, उसको हम CE बोलते हैं, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, वो 15 जनवरी 2022 को होगा और वो उसके लिए बच्चों को हम एडमिट कार्ड देंगे। उस एडमिट कार्ड में उनको पूरा डिटेल दिया जाएगा कि वेन्यू कहाँ पे है, कितने बजे उन्होंने आना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आना। जैसे कि आप लोगों को ये अग्निवीर स्कीम के बारे में पता होगा, इस साल गवर्नमेंट ने कोविड-19 के टर्बुलेंस के चलते एज रिलैक्सेशन दिया है, यानी कि 2 साल एडिशनल एज की छूट दी है, जिसके चलते नॉर्मल समय में 21 साल तक बच्चे हिस्सा ले सकते हैं। इस बार की रैली में 23 साल तक के बच्चे इसमें हिस्सा ले पाएंगे। पर ये जो छूट दी है वो एक वन टाइम है, 1 ही साल के लिए। आखिर में मैं आप लोगों के माध्यम से ये दोहराना चाहता हूं कि जो पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट और बहुत ही फेयर प्रोसेस है।
और इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हमने या हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने कई चेक्स और बैलेंस रखे हुए हैं, जिसके चलते कोई ऐसा फ्रॉडुलेंट एंट्री होने का चांस बिल्कुल नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो प्रोबेबल कैंडिडेट्स हैं उनमें आपका मैसेज यही शामिल करें कि बच्चों को अपने मेहनत, अपने हुनर और अपने क्वालिफिकेशन पे भरोसा करना चाहिए, और किसी भी एजेंट या किसी भी टाउट जो बच्चों को बहकाने के लिए हम भर्ती करवा देंगे, आप हमें पैसा दे दीजिए, इस टाइप के जो लालसा देते हैं उनके बहकावे में बिल्कुल ना आए, क्योंकि वो उनके अपने हार्ड एंड माता पिता के जो पैसे हैं उनकी बर्बादी हो। वो अपने प्रोसेस पे भरोसा रखें और अपने कैपेबिलिटी और अपनी जो उनकी क्वालिफिकेशन है उसके बलबूते पे ही इसमें हिस्सा लें। कैसे कंडक्ट करना है, उनकी देखभाल, और साथ साथ एफिशिएंसी के साथ भी इस रैली को कंडक्ट करना, इस सब बंदोबस्ती कार्रवाई में सिविल एडम के साथ मिलजुल के, डिस्ट्रिक्ट का जो सिविल एडम है उसके साथ मिलजुल के ये चीज हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस गढ़वाल ग्राउंड में टेंटेज और ये पंडाल जो बनाए हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई दिया गया है ताकि रैली के दौरान कोई रोक ना हो। उसी के साथ में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से डॉक्टर साहब और उनकी टीम यहाँ पे मौजूद रहेगी पूरे रैली के दौरान। साथ में एक एम्बुलेंस, फायर फाइटिंग के लिहाज से सेफ्टी के लिए फायर फाइटिंग की टीम रहेगी। नियंत्रण रखने के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम को मुहैया कराया गया है, एलसीडी प्रोजेक्टर है। उसी तरीके से दिन भर के लिए पानी का अरेंजमेंट भी किया हुआ है ताकि पीने का पानी का कोई कमी ना हो कैंडिडेट्स के लिए। सिमिलरली टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, डिस्ट्रिक्ट के जो पुलिस हेडक्वार्टर हैं उनके नियंत्रण में कंट्रोल रूम्स बनाए जा रहे हैं बाहर। साथ में ट्रैफिक की कंट्रोल का भी अरेंजमेंट किया गया है ताकि पार्टिसिपेंट कैंडिडेट जो हैं वो सही तरीके से आएँ और डिस्पर्सल भी उतने ही एफिशिएंसी से हो जाए। साथ में डिस्ट्रिक्ट के बाकी जगह में उसका कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो। इस प्रकार से सिविल एडम ने एक बहुत ही उम्दा रोल इस रैली को ऑर्गेनाइज करने में हमको मदद की है, और मैं रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट की तरफ से, अपने एआरओ कटिहार की टीम की तरफ से, यहाँ के जो डीसी साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर साहब, और यहाँ के जो पुलिस के एसपी साहब हैं, उन दोनों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ रैली को इस तरीके से सपोर्ट करने के लिए। मैं ये मीडिया ब्रीफ कंडक्ट करूंगा, सवाल जवाब बाद में देखेंगे।